हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर यहां पर कौन सी वैकेंसी आई हुई है और आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसा वीडियोज़ लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी आया है वो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। और इसका जो ऑफिस है ये आपका बिलासपुर में है। और जो पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर चार टाइप के यहाँ पर जो है पोस्ट आए हुए हैं। चार टाइप के कौन कौन से हैं? अनुवादक, सहायक ग्रेड 3 या इसी को कंप्यूटर ऑपरेटर भी बोला जाता है या फिर इसी को प्रोसेस राइटर, वाहन चालक और सबसे अंत में आपको दिया गया भृत्य या आदेशिका वाहक। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये 112 यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 80 लगभग पोस्ट जो है 80 के लगभग पोस्ट यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का है। यानी कि बहुत ही बढ़िया चांस है आपके पास कि अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर नौकरी लग सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं और आप किस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर दिया गया है इसका पात्रता, यानी कि आपको कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं अनुवादक के लिए, और ये हिंदी से अंग्रेजी यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है आपका हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है अंग्रेजी में आपको क्या होना चाहिए? दक्षता हासिल होनी चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी में पीजी किए हुए हैं तो आपको अंग्रेजी भी आना चाहिए। और यदि आप अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, ऐसा। साथ ही साथ कंप्यूटर में कार्य करने का आपको आना चाहिए। साथ ही साथ अगर विधि स्नातक हैं तो आपको अधिमान्यता दिया जाएगा। अधिमान्यता इसका मतलब होता है कि आपको इसमें जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा अगर आप विधि स्नातक हैं तो, और अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो पोस्ट है वो है सहायक ग्रेड 3 का। सहायक ग्रेड 3 में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आपको 12th किया होना जरूरी है, या फिर अगर आप पुराना हायर सेकेंडरी अगर आप उत्तीर्ण हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, क्या? स्नातक, अगर आप पुराने तरीके से अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो। फिर है पुराना तरीका, कहने का मतलब पहले होता था 11th होता था, 11th तक ही बस पढ़ाई होती थी और फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज होता था पहले के समय में। और हमारे समय में जो है वो 12th तक होता है, 10+2। तो ये है इसका क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ आपको मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा आपको हिंदी टाइपिंग अच्छे से आना चाहिए, और वो कितना आना चाहिए? 5000 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, कौशल परीक्षा ली जाएगी, है ना। और लास्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त मंडल से या फिर छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से आपको हिंदी या अंग्रेजी में आपको क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र मिला हुआ होना चाहिए। इसका भी क्या होगा? कौशल परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन आपको प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है सहायक ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं वाहन चालक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। वाहन चालक के लिए क्वालिफिकेशन है आपको 8th पास होना है। साथ ही साथ आपको एलएमवी, एलएमवी मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उसका आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और आपको कार बोलेरो हैवी व्हीकल चलाने का भी क्या होना चाहिए? एक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपको क्या मिलेगा? एक प्रायोरिटी मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। मतलब आपको मतलब एक बोला जाए तो आपको सबसे पहले वहां पर लिया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चालन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारी को प्राथमिकता दी जा सकती है, ये भी कहा गया है, ठीक है। अब आते हैं जो अगला पोस्ट है वो है आप देख सकते हैं भृत्य का। भृत्य के लिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? तो भृत्य के लिए क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 5वीं पास होना जरूरी है, लेकिन
अगर आपको ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इन सभी में अगर किसी भी एक का आपके पास अनुभव है, तो आपको क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा कि आपको एक पहला चांस मिलेगा यहाँ पर वर्क करने का। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि आप इसमें जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, मतलब आपका उम्र। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम जो एज लिमिट है वो है आपका 18, और मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं वो है 35। तो ये जो है आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आपको जो है मैक्सिमम जो छूट मिलेगा वो, आप 40 वर्ष के हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अन्य जो है जैसे कि परित्यक्त हो गए या फिर और भी छूट मिलता है, जैसे कि उन्हें मिलता है विधवा, तो ये सब टोटल मिला के जो है 45 वर्ष से अधिक का छूट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब ये तो था छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। अगर कोई कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के बाहर, यानी इसका मतलब है अदर स्टेट से अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा होगा वो होगा 30 ईयर्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, इसी में ही दिया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का तरीका पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है। किससे कैसे अप्लाई करना है, आपको इसका पूरा एक फॉर्म है जो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से डाउनलोड करके आपको फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट या से आपको क्या करना, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। कब तक हो ये मिल जाना चाहिए, यहाँ पर 9 अक्टूबर 2023 तक आपको आपके जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यानी एप्लीकेशन है वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही आपका वहां पे पहुंच गया, वैसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल सा है। इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहला लिखित परीक्षा है, दूसरा है आपका कौशल परीक्षा। तो लिखित परीक्षा लिया जाएगा और फिर उसके बाद कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के लिखित परीक्षा में जो आएगा उसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप में आपका एक 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चंस ही होंगे। फिर जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप जब उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपका सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में इसमें कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा में अलग अलग कौशल परीक्षा होगा। जैसे कि मैं बात करूं, जो सहायक ग्रेड 3 है उसमें जो कौशल परीक्षा लिया जाएगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट का। हिंदी जो अनुवादक आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसे आपको क्या करना है, उसे आपको ट्रांसलेट करना है। वाहन चालक में आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। भृत्य या इसमें आपका मानसिक योग्यता वहां पर चेक किया जाएगा कि आप जो है काम करने योग्य हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें वहां पर चेक की जाएगी, और अगर आप इन सभी जो पड़ाव है उसे आप पार कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका जो सिलेक्शन होगा, वैसे ही आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और आपकी जो पोस्टिंग है इस ऑफिस में कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।